गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीए जुगल किशोर गोयल आपका स्वागत करता हूं। कल हमने जो शुरू किया था उसी को मैं कंटिन्यू लेकर आ रहा हूं। कल हमने जो टॉपिक पढ़ लिया था एक बार मैं हल्का सा रिवाइज़ करवा देता हूं। हमने हमारा जो टॉपिक शुरू किया है, कल हमने कंपनी ऑडिट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक्ट 2013 एक रूल बेस्ड एक्ट है जिसमें आपको सेक्शन 139 से लेकर 148 तक आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ मैंने आपको एक सेक्शन स्टार्ट करवा दी थी, क्वालिफ़िकेशन ऑफ एन ऑडिटर, अंकेक्षक की योग्यता। और उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों, अंकेक्षक की योग्यता एवं अयोग्यता दोनों की जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 141 ये आपकी रिलेटेड है कंपनी अंकेक्षक की योग्यता एवं अयोग्यता से, क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ एन ऑडिटर, ये दो टॉपिक इसमें आते हैं। क्वालिफ़िकेशन की सेक्शंस मैंने आपको बताई थी कि दो सब सेक्शन हम इसमें पढ़ने वाले हैं, 141 की सब सेक्शन 1 एंड 141 की सब सेक्शन 2। डिसक्वालिफ़िकेशन भी मैंने आपको बताया था कि हम दो सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, 141 की सब सेक्शन 3 एंड 141 की सब सेक्शन 4। पहले हम क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करेंगे और जो मैंने कल आपको कंप्लीट करा दिया था पहले वहाँ तक का मैं एक बार रिवाइज़ करवा रहा हूँ। क्वालिफ़िकेशन में हमने सेक्शन 141 की सब सेक्शन 1 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें मैंने आपको 2 पॉइंट करवाए थे। एक, ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड पर्सन कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो और वो भी होल टाइम प्रैक्टिस हो, पूर्णकालीन अभ्यासरत हो। और कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है? इन इंडिया। ये मैं चीज़ आपको कंप्लीट करा चुका था। अब देखिए, सेक्शन 141 की सब सेक्शन 1 में एक बात और बताई थी मैंने कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं या LLP बना लेते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लेते हैं, तो ये जो पार्टनरशिप फर्म या LLP बनाते हैं जिसके मेजॉरिटी पार्टनर क्या हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेजॉरिटी पार्टनर CA हो प्लस COP होल्डर हो, तो इस फर्म को या LLP को भी कंपनी ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक की चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूँ, सेक्शन 141 की सबसेक्शन 2, क्वालिफ़िकेशन ऑफ एन ऑडिटर। देखिए, ये भी क्वालिफ़िकेशन की ही सेक्शन है। कंपनी अंकेक्षक की योग्यता हम पढ़ रहे हैं और अब मैं आपको दूसरी सेक्शन करवाने जा रहा हूँ, सेक्शन 141 सब सेक्शन 2। क्लियर स्टूडेंट्स? सेक्शन 141 की सब सेक्शन 2 ये मैं आपको स्टार्ट कराऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेक्शन पढ़नी है तो इस सेक्शन से पहले आपको एक और सेक्शन पढ़नी पड़ेगी कंपनी ऑडिट में, जो आज आपकी एक और सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और उस सेक्शन का नाम है रीड विथ सेक्शन 145। 141 की सब सेक्शन 2 को हमेशा सेक्शन 145 के साथ पढ़ेंगे। हम कहें सर मतलब, चलिए तो मैं आपको बताता हूं। तो आपको मैं एक बार यही कहना चाह रहा हूं कि 141 की सबसेक्शन 2 बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 145। क्लियर है? सेक्शन 145 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। धारा 145 सेक्शन 145 क्या कहती है? बहुत सिंपल सी बात है। सेक्शन 145 का मैं टाइटल देता हूं आपको, सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट। सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर। अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट कि साहब ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कौन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा, ये प्रोविजन किसमें गिवन है? सेक्शन 145 में। क्लियर है? यहाँ देखो 145 है आपकी सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट।
सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट के बारे में सिंपल सा प्रोविजन है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कौन करेगा। 145 में लिखा हुआ है ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड, एक व्यक्ति जिसे कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है। यहाँ देखना, मैं थोड़ा आपको गोलमाल घुमाने वाला हूँ अभी, तो बहुत बारीकी से आपको सुनना है। एक व्यक्ति जिसे कंपनी द्वारा अंकेक्षक नियुक्त किया गया है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट किया है वो ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करेगा। एक व्यक्ति जिसे कंपनी द्वारा अंकेक्षक नियुक्त किया है वो ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कंपनी सीए को ही नियुक्त करेगी, लेकिन बच्चों केवल सीए आंसर देना सही नहीं है। आप कहें सर क्यों नहीं है, उसका कारण बताता हूँ। रिलायंस लिमिटेड है, क्या मैं उसकी ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर दूँ? चार्टेड अकाउंटेंट तो मैं हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास तो सीओपी भी है, मेरा तो ऑफिस भी है, तो सर आप साइन कर दो। अरे भैया उसने मुझे नियुक्ति नहीं किया, तो मैं साइन कहाँ से करूँगा? तो साइन कौन करेगा? एक व्यक्ति जिसे कंपनी द्वारा अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, जिसको कंपनी ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है, वही ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करेगा और कोई नहीं कर सकता। चलो ये बात समझ में आ गई। तो सर फिर ये 142 की सबसेक्शन 2 के साथ क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ, अब मैं इस सेक्शन को इसके साथ लिंक कर रहा हूँ कि मैंने आपको 145 पहले क्यों पढ़ाई और मैं अब 141 की सबसेक्शन 2 से लिंक कर रहा हूँ। और लिंक करने के पीछे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल से समझें। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इस ABC लिमिटेड ने अपना ऑडिटर अपॉइंट किया JK एंड कंपनी को। JK एंड कंपनी एक चार्टेड अकाउंटेंट की पार्टनरशिप फर्म है। एक क्या है? पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, साझेदारी फर्म है। इसमें 3 पार्टनर हैं, JKG। J CA है, K CA है और G जो है वो CS है। जैसा कि कल आपने मेरे से पढ़ा था 141 की सबसेक्शन 1 में कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर साझेदारी फर्म बना लेते हैं जिसके अधिकांशतः साझेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जिसके अधिकांशतः साझेदार क्या हो? CA हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस फर्म को भी क्या कर सकते हो? आप नियुक्त कर सकते हो। तो ये बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या ABC लिमिटेड JK एंड कंपनी को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है क्या? क्या ABC लिमिटेड JK एंड कंपनी को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये एक CA फर्म है, CA की पार्टनरशिप फर्म है और इसमें ये आप देख सकते हैं 2 CA हैं और एक CS है, तो ये बिल्कुल अपॉइंट कर सकती है। चलो ये तो बात हो गई नियुक्त करने की। अब मैं आपसे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना? अब आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो नियुक्त भी कर लिया और ऑडिट भी हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि इस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पर सिग्नेचर कौन करेगा? भाई ऑडिट तो हो गई, साइन कौन करेगा? ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए इससे पहले वाला मैंने क्या कहा, 145 क्या कह रही है कि साइन वो करेगा जिसे नियुक्त किया गया है, अब यहाँ मुझे ये बताओ नियुक्त किसको किया गया है? JK एंड कंपनी को। नियुक्त किसको किया गया है? JK एंड कंपनी को। तो साइन कौन करे? JK एंड कंपनी करे। JK एंड कंपनी तो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके तो हाथ पैर होते नहीं। तो आप कहेंगे सर इस फर्म का कोई पार्टनर कर दे। और हाँ, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं सर CA करेंगे साइन। बात तो सही है, CA कौन से? JKG तीनों पार्टनर हैं। क्या J साइन करे, क्या K साइन करे या G भी साइन कर सकता है? तो आपका आंसर क्या है कि साहब J भी साइन कर सकता है या K भी कर सकता है, दोनों में कोई भी साइन करो, ऑडिट कोई भी करके आओ, लेकिन कौन साइन नहीं कर सकता? G साइन नहीं कर सकता। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये ही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 141 की सबसेक्शन आपने जो पढ़ी है मेरे से, उसमें 141 की सबसेक्शन 2 ये कहती है कि यदि किसी
सीए की फर्म को या एलएलपी को नियुक्त किया जाता है, यदि किसी सीए की फर्म को या एलएलपी को नियुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करे? साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि अगर मैं 145 की सेक्शन पढ़ता हूँ तो वो तो ये कहती है कि जिसको नियुक्त किया वो साइन करे। यहाँ तो फर्म को नियुक्त किया है, फर्म के तो हाथ पैर होते ही नहीं, तो साइन कौन करे साहब? तो अगर किसी फर्म को या एलएलपी को नियुक्त किया जाता है तो ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? उस फर्म का एक ऐसा पार्टनर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो। ध्यान से सुन लो बच्चों, उस फर्म का एक ऐसा पार्टनर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि साहब ये कंपनी है, इसने फर्म को अपॉइंट किया है, फर्म अपॉइंट हो गई, साइन कौन करेगा? चाहे तो जे कर दे चाहे के कर दे, लेकिन जी नहीं कर सकता क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो कंपनी सेक्रेटरी है। क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर बिल्कुल है। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान रखें बच्चों, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब मैं आपसे ही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सब रेडी हैं? चलिए, तो आप मुझे एक एग्जाम्पल से इसका आंसर देंगे। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। एक कंपनी है PQR लिमिटेड। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसने AJ एंड कंपनी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उसको अपना ऑडिटर अपॉइंट किया। इसमें 3 पार्टनर हैं, AJG, ये CA है, ये CA है और ये CS है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें एक मिस्टर P नाम का व्यक्ति और है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, ये तीनों इसके क्या हैं? पार्टनर हैं। ये तीनों इसमें पार्टनर हैं। और जो मिस्टर P है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इस CA फर्म में मैनेजर है। ये CA फर्म में क्या है? मैनेजर है। अब मिस्टर P ने क्या किया? PQR लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर दिए, साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। PQR लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर दिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना सा है, इज इट वैलिड? क्या ये वैलिड है सिग्नेचर करना या नहीं है? बस ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, और यहाँ आपका आंसर क्या आएगा ये आप मुझे बताएं। चलिए स्टूडेंट्स बताएं। कह रहा हूँ क्यों ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ये फर्म का पार्टनर नहीं है। 2 कंडीशन है, ध्यान रखना, पार्टनर हो प्लस क्या हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अगर ये CA है उससे सफिशिएंट काम नहीं होगा। CA होने से क्या होता है? क्या ये एलिजिबल है? ये साइन करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि अपॉइंट किसको किया गया? फर्म को। तो फर्म को नियुक्त किया गया तो धारा 145 कहती है फर्म साइन करेगी, पर फर्म के हाथ पैर होते नहीं, तो 145 के साथ हमें सेक्शन 141 की सबसेक्शन 2 पढ़नी पड़ी। और 141 की सबसेक्शन 2 क्या कहती है? अगर किसी फर्म को अपॉइंट किया जाए तो ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? उस फर्म का एक ऐसा पार्टनर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? और बच्चों, इसी के साथ आज मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंपनी अंकेक्षक की योग्यता, कि कंपनी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है। 2 सेक्शन मैंने आपको करवा दी है, 141 की सबसेक्शन 1 एंड 141 की सबसेक्शन 2। तो बच्चों मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। 141 की सबसेक्शन 1 ये कहती है कि कंपनी की ऑडिट करने के लिए एलिजिबल पर्सन है ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हु होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इन होल टाइम एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, और इसी में एक बात लिखी है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पार्टनरशिप फर्म है या LLP है जिसके मेजॉरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंडिया में प्रैक्टिस करते हो, तो उस फर्म को या LLP को भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये तो हो गया आपका 141 की सबसेक्शन 1। ठीक है, 141 की सबसेक्शन 2 बच्चों ये क्या कहती है? मैंने आपको ये भी बताया था। 141 की सबसेक्शन जो 2 है वो क्या कह रही है कि अगर किसी CA फर्म को या LLP को अपॉइंट किया जाता है, अगर किसी CA फर्म को या LLP को अपॉइंट किया जाता है तो उस फर्म की तरफ से साइन कौन करेगा? एक ऐसा पार्टनर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए
यहाँ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें उससे पहले मैं एक बार स्लाइड पर आ जाता हूँ। देखिए कल मैंने आपको 141 की सबसेक्शन 1 करा दी थी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 141 की सबसेक्शन 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? यदि किसी अंकेक्षण फर्म को या एलएलपी को नियुक्त किया जाता है, यदि किसी अंकेक्षण फर्म को या एलएलपी को नियुक्त किया जाता है तो ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? उस फर्म का ऐसा साझेदार। तो पहली बात हो गई पार्टनर होना ज़रूरी है, जो क्या हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो। तो ये दो कंडीशन हो गई कि वो साझेदार हो, साथ ही साथ वो सीए भी हो। केवल सीए होना सफिशिएंट नहीं है। और मैंने यहाँ पर 141 की सबसेक्शन 2 के साथ हमेशा क्या बोला पढ़ने के लिए, सेक्शन 145। ये क्या कहती है कि ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? केवल एक ऐसा व्यक्ति जिसे नियुक्त किया गया है, जिसको नियुक्त किया गया है वही साइन करेगा। तो बच्चों इसी के साथ आज आपकी मैंने 3 सेक्शन कंप्लीट करा दी, 141 की सबसेक्शन 1, 141 की सबसेक्शन 2 और सेक्शन 145। अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और उस टॉपिक का नाम है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। एक अंकेक्षक की क्या अयोग्यता होती है? बच्चों मैंने आपको बताया था ये हम 2 सेक्शंस में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सेक्शन 141 की सबसेक्शन 3 में, और एक हम पढ़ेंगे सेक्शन 141 की सबसेक्शन 4 में। 141 की सबसेक्शन 3 के क्लॉज ए से लेकर आई तक की हम सारी के सारे क्लॉज पढ़ेंगे। इतनी सारी डिस्क्वालिफिकेशन इसमें गिवन है, एक एक को हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ए से लेकर आई तक हम पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? साथ ही साथ इसके साथ हमें पढ़ना रहेगा रूल 10 ऑफ कार 2014। ठीक है, अलग से रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं इसमें गहराई में आपको बातें समझाऊंगा वो सारी बातें मैंने कहाँ से ली है? रूल 10 से ली है। रूल 10 में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है जो मैं आपको सेक्शन के साथ साथ कराता रहूँगा। ये तो हो गई बच्चों एक बात कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, डिस्क्वालिफिकेशन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, बताओ कौन व्यक्ति को कंपनी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता? बताएं स्टूडेंट्स, बताएं कौन व्यक्ति को हम कंपनी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात कहेंगे, हु इज़ नॉट ए सीए। और मैं ये जानबूझ के आपको छेड़ रहा था यही सुनने के लिए, समझ रहे हो सर, जो सीए नहीं हो, ठीक है ना। तो खैर ये सब चीज़ें नहीं है। अच्छा, पार्ट टाइम सीए, हु इज़ नॉट ए सीए, सब ये बात बोल रहे हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो सीए नहीं है वो तो योग्य ही नहीं है भाई। जो सीए नहीं है वो तो योग्य ही नहीं है, तो फिर नियुक्त करने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जो चार्टेड अकाउंटेंट है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है प्लस सीओपी भी है, ये लो आपका आगे का भी स्कोप खत्म कर दिया मैंने सोचने का, कि जो सीए है प्लस सीओपी होल्डर भी है, वो कंपनी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। बताओ आप कहें सर मतलब सीए है, सीओपी होल्डर है, क्या वो भी अपॉइंट नहीं हो सकता? सर सुबह सुबह बांगा गया है वो, क्या बोल रहे हो आप? आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सीए भी है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, फिर भी कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता? बिल्कुल। अरे भाई आप मुझे बताओ, क्या मैं खुश रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता? भाई क्या नहीं है मेरे पास? माँ है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन बच्चों एक डिस्क्वालिफिकेशन मेरे में है कि मैं शादीशुदा भी हूँ। सब कुछ ओके भी नहीं होने के बराबर हो गया। ऐसे ही एक चार्टेड अकाउंटेंट जो सीओपी होल्डर है, वो कब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं अपन। तो आप ये तो सोचना ही मत कि सर जो सीए नहीं है या जिसके पास सीओपी नहीं है, नहीं। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसने कोई ऐसा कारनामा कर दिया, जैसे मैंने शादी कर ली ना, वैसे इस ऑडिटर ने कोई ऐसा कारनामा कर दिया कि वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और अब वो डिस्क्वालिफिकेशन को सुनते जाओ, सेक्शन 141 के सबसेक्शन 3 के क्लॉज 8 से लेकर आई तक। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, तो अब मैं आपको
सबसे पहले अयोग्यता स्टार्ट कराने जा रहा हूँ सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य ए। ये पहले डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसका लॉजिक बताओ कि मैं आप जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ उसका लॉजिक केवल और केवल एकमात्र लॉजिक है, वो है स्वतंत्रता। कल मैंने आपको स्टार्ट किया था तब बताया था कि ऑडिट एक स्वतंत्र जांच है, और आज मैं आपको इतने सारे पॉइंट बताऊंगा जिसमें सबका एक ही चीज़ रहेगी कि साहब स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए ये क्या कह रहा है, देखो, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉडी कॉरपोरेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बॉडी कॉरपोरेट बना लेते हैं। बॉडी कॉरपोरेट बोले तो निगमित निकाय बना लेते हैं। अगर सीए ने मिलकर बॉडी कॉरपोरेट बना ली तो वो किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर पाएंगे। देखिए सुधार जी ने कहा है सर फ्रीडम, बिल्कुल इंडिपेंडेंसी समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। जब सीए अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये मान लेना वो सीए ही नहीं है, वो ऑडिट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है, हमारी रिपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट करके बैंक लोन दे देता है, सरकार आपको सब्सिडी देती है, तो इंडिपेंडेंसी मेंटेन करनी है, और ये सब डिस्क्वालिफिकेशन में है। चलिए अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए क्या कह रहा है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मिलकर क्या बना ली, बॉडी कॉर्पोरेट बना ली, तो वो किसी भी कंपनी के ऑडिटर नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? मैंने कल की क्लास में आपको समझा दिया था। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब विच इज रजिस्टर्ड, जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, और जो ही रजिस्टर्ड हो वो अलग और उसको बनाने वाले अलग, सेपरेट एंटिटी रखें, तो हम उसको क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिनियम में पंजीकृत हो, और जो ही पंजीकृत हो वो अलग और उसको बनाने वाले अलग। क्लियर है? चलो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि बॉडी कॉर्पोरेट कैसे डिस्क्वालीफाई होती है। एक एग्जांपल से समझें स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रही है, किसको? JKG प्राइवेट लिमिटेड को। आप कहें सर ये JKG प्राइवेट लिमिटेड क्या है? JKG प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और इसमें 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं JKG, ठीक है, ये तीनों CA हैं और इन तीनों के पास में COP है। तीनों CA हैं प्लस COP होल्डर हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है इनके पास में, और ये तीनों के तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए तो देखो JKG प्राइवेट लिमिटेड में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। JKG तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CA हैं, COP होल्डर हैं। अब जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पहले का नॉलेज है तो मैं आपको बता दूं, 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने ज़रूरी होते हैं। कोई भी कंपनी के निर्माण में 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज, 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने बहुत ही ज़रूरी हैं, और उनका नाम है MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, ये 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? अब मुझे ये बताओ कि जो MOA होता है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो कंपनी का संविधान माना जाता है, उसमें एक वाक्य आता है उद्देश्य वाक्य, और कंपनी वही कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हो। क्लियर है? जब इन तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मिलकर ये कंपनी बनाई तो इन्होंने उद्देश्य वाक्य में क्या लिखा? अच्छा, उद्देश्य वाक्य भी 3 टाइप के होते हैं, एक मुख्य उद्देश्य, ठीक है, एक सहायक और एक अन्य। 3 टाइप के होते हैं ये उद्देश्य, मुख्य, सहायक और अन्य, ठीक है। जब इन तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मिलकर कंपनी बनाई तो मुझे ये बताओ इन्होंने क्या सोचा होगा? क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? हैं? क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं सर, हवन थोड़ी करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे, ऑडिट करेंगे, ऑडिट करेंगे, और क्या करेंगे? तो साहब इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तीनों के पास COP है, और तीनों के तीनों एक कंपनी का निर्माण कर चुके हैं। मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है
क्या ABC लिमिटेड JKG प्राइवेट लिमिटेड को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, क्लियर है? जवाब आपको देना है। क्या ये कंपनी इस JKG प्राइवेट लिमिटेड को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं क्या? बताएं बच्चों, आप मुझे बताओ, आप क्यों अपॉइंट कर रहे हो? मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि सर सारे के सारे सीए हैं, और आपने तो कहा था कि अधिकांशतः मेजोरिटी अगर क्या हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो तो अपॉइंट हो सकते हैं। बेटा मैंने कहा था अगर सीए मिलकर क्या बना ले, पार्टनरशिप फर्म बना ले या क्या बना ले, LLP तो ही कर सकते हैं। इन्होंने तो मिलकर क्या बना ली, कंपनी। और एवरी कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, प्रत्येक कंपनी निगमित निकाय होती है। ये मैंने आपको कल समझाया था और मैंने कहा था कि मेरे काम आएगी। देखो आज आ गए ना काम में। प्रत्येक कंपनी क्या होती है, निगमित निकाय होती है। एवरी कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। तो सीए मिलकर कंपनी नहीं बनाएंगे। अगर आपके कोई रिलेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, आप देखना कि उन्होंने कोई भी प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना रखी। उन्होंने कोई भी प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना रखी है। उन्होंने या तो पार्टनरशिप फर्म बना रखी है या LLP। आपके सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अगर सीए मिलकर कंपनी बना लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अगेन वही बात है बच्चों, कंपनी अलग और कंपनी के सदस्य अलग होते हैं। तो ऑडिट करेगी कंपनी, लायबिलिटी कैसे उसकी हम डिसाइड करेंगे? समझ रहे हो? इसलिए कंपनी बनाना अलाउ ही नहीं है। हाँ, लेकिन इस नियम का एक अपवाद है, और अब वो अपवाद सुने। इस नियम का एक अपवाद है बच्चों, और वो अपवाद सुने। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर क्या बना लेते हैं, LLP। आप कहें सर ये अपवाद क्यों है? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, LLP क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? बताओ, क्या ये साझेदारी फर्म है? क्या ये कंपनी है? तो मैं आपको बता दूं, ना तो ये पार्टनरशिप फर्म है और ना ये कंपनी है, दोनों का मिश्रण है। तो सर ये है क्या? LLP एक बॉडी कॉरपोरेट है। LLP क्या है? बॉडी कॉरपोरेट है, निगमित निकाय है। आप कहें सर निगमित निकाय क्यों है, बॉडी कॉरपोरेट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी कि बॉडी कॉरपोरेट क्या होती है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्ट में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, और जो ही रजिस्टर्ड हो वो अलग, और उसको बनाने वाले क्या हों, अलग हों, सेपरेट एंटिटी रखते हों। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, LLP रजिस्टर्ड होती है, इसके ऊपर LLP एक्ट भी है, LLP एक्ट 2008 भी इसके ऊपर लागू है। और जो ही LLP बना ली जाती है, LLP अलग और उसके साझेदार अलग पृथक अस्तित्व रखते हैं। तो देखिए LLP जो है वो एक बॉडी कॉरपोरेट है, क्योंकि ये पंजीकृत भी है, साथ ही साथ एक पृथक अस्तित्व भी रखती है। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर अभी 2 मिनट पहले आपने बताया कि अगर सीए मिलकर बॉडी कॉरपोरेट बना लेते हैं तो 141 की सबसेक्शन 3 के क्लॉज ए में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और आपने कल बताया था कि सीए मिलकर पार्टनरशिप फर्म या LLP बना सकते हैं। तभी तो मैंने कहा कि ये इस नियम का अपवाद है कि LLP भले ही बॉडी कॉरपोरेट है फिर भी सीए मिलकर LLP बना सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में सीए के भी दायित्व को सीमित करने का पावर दे दिया गया है। ये इसका एक्सेप्शन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और अब मैं आपको पहली डिस्क्वालिफिकेशन कंप्लीट करा चुका हूँ। कौन सी? 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए। एक बार स्लाइड से पढ़ के सुना देता हूँ स्टूडेंट, देखिए 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए, ये मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ और आप इसको एक बार रीड आउट करें। कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 141 की सबसेक्शन 3 में है। साथ ही साथ हमें पढ़ना रहेगा रूल 10 ऑफ कार 2014, इसमें हमें पढ़ना रहेगा। सबसे पहली डिस्क्वालिफिकेशन मैंने आपके सामने स्टार्ट कर दी है, 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए, ये मैंने आपके सामने शुरू की है। मैंने क्लियर कट लिखा है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर क्या बना लेते हैं, निगमित निकाय बना लेते हैं, बॉडी कॉरपोरेट बना लेते हैं, तो वो किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। इवन मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बना ली तो 1-2 कंपनी की नहीं, किसी भी कंपनी की। इसलिए बच्चों अगर कंपनी बना ली तो किसी कंपनी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो भलाई इसी में है कि सीए मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाएं या LLP बनाएं, कंपनी मत बनाना, क्योंकि धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य ए लग जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है साहब, कंपनी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है, फिर 4 ऑप्शन देते हैं, सीए की पार्टनरशिप फर्म, सीए की LLP, सीए की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो आंसर क्या हो जाएगा, सीए की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, क्योंकि कंपनियां क्या होती हैं, निगमित निकाय होती हैं। हालांकि एलएलपी भी निगमित निकाय है, लेकिन एलएलपी इसका क्या है, अपवाद है। एलएलपी इस नियम का अपवाद है, एलएलपी अलाउ कर दिया गया है। भले ही एलएलपी एक निगमित निकाय है, फिर भी सीए को एलएलपी बनाने के लिए अलाउ किया गया है और वो एलएलपी बना के ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। सेक्शन 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए। अब हम नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज बी। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सी सेक्शन है और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मैं एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो, नेक्स्ट आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है सेक्शन 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज बी। बी क्या कहता है, अगर सीए किसी कंपनी के अधिकारी हैं या क्या हैं, कर्मचारी हैं। यदि सीए किसी कंपनी के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, कंपनी के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, तो ध्यान से सुनना बच्चों। अब तो वे उस कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकते, तो वे उस कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं जिसके वे कर्मचारी या अधिकारी हैं, जिसके वे कर्मचारी या अधिकारी हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ ध्यान से सुनो, 141 के सबसेक्शन 3 का क्लॉज बी क्या कहता है कि अगर आप किसी कंपनी के अधिकारी हो या कर्मचारी हो, तो आप उस कंपनी के, देखिए मैं जोर दे रहा हूँ, उस कंपनी के, मतलब किसी और कंपनी के लिए आपको योग्य नहीं कर रहा हूँ, जिस कंपनी के आप अधिकारी हो या कर्मचारी हो, आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते, बाकी की कर सकते हो। आप कहें सर मतलब, चलो मतलब भी समझा देते हैं बच्चों। सबसे पहले तो कर्मचारी का मीनिंग तो समझाने की जरूरत है नहीं, जो जॉब करता है। सर एक बात बताओ, जो सीए जॉब कर रहा है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब में है, वो तो ऑडिट वैसे ही नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और फुल टाइम प्रैक्टिस में है, तब तो कर सकता है ना। ठीक है, तो कर्मचारी का तो समझाने का मतलब है नहीं। हम समझाएंगे किसको, अधिकारी को। तो अधिकारी, अधिकारी शब्द का मैं अर्थ समझाने जा रहा हूँ। जो कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 59 सेक्शन 2 की सबसेक्शन 59 में बताया गया है। ठीक है, 2 की सबसेक्शन 59 क्या कहती है वो आपके सामने है। 2 की सबसेक्शन 59 अधिकारी की डेफिनेशन में बताती है कि एक तो कंपनी का प्रबंधक, जो भी कंपनी का मैनेजर होता है, वो किस में आएगा, अधिकारी शब्द में आएगा। दूसरा बच्चों, प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो भी अधिकारी में आएगा। तीसरा बच्चों, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है वो भी इसमें आएगा। फोर्थ चीज़ है बच्चों, शैडो डायरेक्टर। आपके लिए ये एक नया शब्द आ गया, शैडो डायरेक्टर क्या होते हैं। देखो, घर में एक बंदा ऐसा होता है जिसके दिशा निर्देशों पे पूरा परिवार काम करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, शैडो डायरेक्टर कहते हैं। तो शैडो डायरेक्टर का मतलब वह पर्सन जिसके डायरेक्शंस पे, जिसके दिशा निर्देशों के अनुसार कंप्लीट संचालक मंडल काम करता है, यानी कि ये मेन लीडर है। जैसे घर में दादाजी होते हैं ना, उनकी डायरेक्शन में पूरा घर चलता है, वैसे घर के दादा हैं ये शैडो डायरेक्टर। तो कंपनी के अधिकारी की परिभाषा में क्या क्या आ गया, कंपनी का प्रबंधक, प्रबंध संचालक, कंपनी के संचालक और शैडो डायरेक्टर। अगर इनमें से कोई भी आप हो उस कंपनी के, तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर आप उस कंपनी के क्या हो, शैडो डायरेक्टर हो, तो आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टर हो तो ऑडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आपको अब एक एग्जाम्पल से मैं पूछ रहा हूँ। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। इस एबीसी लिमिटेड में 3 डायरेक्टर हैं, ए, बी
और सी, ये तीनों कंपनी के क्या हैं बच्चों, संचालक हैं। ठीक है, ये कंपनी अपना अंकेक्षक नियुक्त करना चाहती है। किसको नियुक्त करना चाहती है, जेके एंड कंपनी को, जो एक सीए फर्म है और इसमें 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ए जे के, ये तीनों क्या हैं, सीए हैं बच्चों और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीओपी होल्डर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ए नाम का व्यक्ति है और ये जो ए है, ये सेम पर्सन है। ये क्या है, सेम पर्सन है। मेरा क्वेश्चन अब आपसे है कि क्या ये कंपनी इस फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है क्या? क्या ये कंपनी इस फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है क्या? तो आप कहेंगे सर एक बात बताओ, फर्म की बात कहाँ से आ गई? आपने तो कहा था कि जो कंपनी का संचालक है वो नियुक्त नहीं होगा। तो बेटा एक ही बात है, सीए के लिए कह रहा हूँ, तो सीए की फर्म भी एक ही बात है। अगर ए इसमें संचालक है और इसमें पार्टनर है, तो आप खुद सोचो स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? ये जैसा चाहेंगे वैसा काम करवा लेंगे इनसे। तो ये ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकते। ये ऑडिटर के रूप में क्या नहीं हो सकते, अपॉइंट नहीं हो सकते। समझ में आ गई कहानी? अब मैं आपको इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ बच्चों। एबीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी भी है। एबीसी लिमिटेड की एक क्या है, सहायक कंपनी भी है, और उस सहायक कंपनी का नाम है पीक्यूआर लिमिटेड। क्या नाम है, पीक्यूआर लिमिटेड, और इसमें 3 डायरेक्टर हैं, पीक्यूआर। क्लियर है? अब ये पीक्यूआर लिमिटेड इस सीए फर्म को अपना अंकेक्षक नियुक्त करना चाह रही है, जेके एंड कंपनी को। ये जो सहायक कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड, ये अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रही है किसको, जेके एंड कंपनी को। अब बताओ मेरा आंसर क्या है, बताओ। मैंने क्या कहा था पहले दिन की बच्चों, फीलिंग्स ले ली ना, जहाँ जहाँ आपको फीलिंग आ गई, ये एक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। भावनाओं से मत खेलो, शब्दों पे बात करो। मैंने आपको क्लियर कट लैंग्वेज में क्या लिखवाया कि अगर आप किसी कंपनी के अधिकारी हो या कर्मचारी हो, तो मैंने जोर भी दिया था बोलने पे कि उस कंपनी के जिसके आप क्या हो, कर्मचारी या अधिकारी हो, भैया उसकी ऑडिट नहीं कर सकते, उसकी नहीं कर सकते। मैंने कब कहा कि आप उसकी सहायक कंपनी की भी नहीं कर सकते? मैंने कब कहा कि आप उसके नियंत्रक की भी नहीं कर सकते? मैंने कब कहा कि आप कॉमन हो तो नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रोविजन क्लियर कट है कि अगर आप किसी कंपनी के अधिकारी हो या कर्मचारी हो, तो आप जिस कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी हो, आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। क्लियर है? ये देखिए, आपको मैंने एग्जाम्पल में एबीसी लिमिटेड के लिए तो मना कर ही दिया कि ये तो अपॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन पीक्यूआर लिमिटेड में 3 डायरेक्टर है पीक्यूआर, और यहाँ कोई भी इनमें से अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? चलो मैं थोड़ा सा और घुमाता हूँ बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है बच्चों, इसका आंसर देंगे अब आप मुझे। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने, कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसमें 3 डायरेक्टर हैं बच्चों, ए बी सी, ये तीनों क्या हैं, इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, अधिकारी हैं। ये अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं किसको, जेके एंड कंपनी को, और इसमें 3 पार्टनर हैं, कौन कौन, जे के जी, तीनों चार्टेड अकाउंटेंट हैं। ठीक है, अब बताओ ये कंपनी इसको अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है कि नहीं कर सकती? आपके सर बिल्कुल कर सकती है, कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो ए है ना, ये एक लेडीज है, इस कंपनी की डायरेक्टर है, और घर पे डायरेक्शन देती है जे को, यानी कि ये जे की क्या है, वाइफ है। अब आप जो बच्चे बोल रहे थे ना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कंट्रोलिंग है, सब कुछ है बेटा, वाइफ है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो बताओ, क्या ये कंपनी इस फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है? अभी आगे की सेक्शन पे मत पहुंच जाना, आगे की सेक्शन में मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, लेकिन अभी बताओ आंसर क्या है। आपको केवल मुझे आंसर देना है विथ रेफरेंस टू सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी। हम आगे की किसी सेक्शन की बातें नहीं कर रहे हैं अभी। बताओ आंसर क्या है। दो बच्चे कह रहे हैं नो, उनका आंसर फिर से है गलत। आप कहें सर फिर स्वतंत्रता कहाँ रही? बेटा ये तो शादी होते ही मालूम चल गई थी मुझे कि स्वतंत्रता नहीं है। आप ना लॉजिक पे जाएं ना फीलिंग्स पे जाएं, सिंपल सा मैंने क्या कहा कि अगर आप किसी कंपनी के क्या हो,
अधिकारी या कर्मचारी आप खुद, तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर साहब मेरी बीबी है ना कर्मचारी अधिकारी, मैं तो नहीं हूँ ना, इसलिए मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, ऑडिट कर सकता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर एक बात बताओ, यहाँ स्वतंत्रता कहाँ रही? तो बच्चों आपकी फीलिंग्स की मैं कदर करूँगा, क्योंकि सर फ्रीडम नहीं है। बेटा मैं तो जिस दिन शादी हुई थी ना उसके नेक्स्ट डे समझ गया था कि फ्रीडम नहीं है। लेकिन यहाँ मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा कि मुझे खाली सेक्शन के रेफरेंस में बताना है। आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, इसको आगे जाके डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आगे जाके डिस्क्वालीफाई कर देंगे, अयोग्य कर देंगे। मैंने अभी पूरा कंपनी ऑडिट थोड़ी पढ़ा दिया, मैं तो केवल और केवल इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस कंपनी में आप हो सकते हैं। आप कहें सर दूसरी कंपनी में भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ पर मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस टाइप के घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज मैंने आपको सेक्शन 141 की सबसेक्शन 1, 2 कंप्लीट करा दी, 141 की सबसेक्शन 3 के क्लॉज ए और बी करवा दिए, डिस्क्वालीफाइड करवा दिए। कल मैं लेके आऊँगा आपके सामने 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज सी। यहाँ तक का बच्चों आपको स्टडी करना है। कल की क्लास आपकी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, जो आज पढ़ा वो भी और कल पढ़ेंगे वो भी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंजॉय करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।